हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास से अपनी रे ऑप्टिक्स रनिंग में थी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमने एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया था। अब यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, किस पर्पज के लिए बनाया गया है? तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्टेन ए हाईली मैग्निफाइड इमेज। ठीक है, उसके अंदर जो इमेज आती है उससे भी ज्यादा हाईली मैग्निफाइड, मतलब जो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज आती है उससे भी ज्यादा हाईली मैग्निफाइड इमेज के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इसके अंदर देखिए कैसे बनता है आपके पास। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया अभी आपको कि यहां पर दो इस फर्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और सेकंड वाले को बोलते हैं आई पीस। फर्स्ट का होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे इसको, ठीक है, और दूसरे वाले को हम बोलेंगे आई पीस। ठीक है, इन दोनों को एक ट्यूब के अंदर इस टाइप से सेट किया जाता है कि जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ठीक है, अब ये ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बहुत ही टीनी ऑब्जेक्ट है। इस टीनी ऑब्जेक्ट की ये हाईली मैग्निफाइड इमेज हमें ऑब्टेन करनी है। तो ये जो टीनी ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी फर्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है जिसको हमने ऑब्जेक्टिव नाम दिया है, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर से जो इमेज बनने जा रही है वो है आपकी ये ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हमारे पास हो गई ए डैश बी डैश, जो फर्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी। इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास जो इमेज बन रही है वो है ए डैश बी डैश। ठीक है, ये आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको यहां पर ऑब्टेन करने लग रही है। अब ये जो दोनों के दोनों लेंस होते हैं ये एक ट्यूब के अंदर सेट किए जाते हैं। ठीक है, दोनों को एक ट्यूब के अंदर इस टाइप से सेट किए जाते हैं कि अब ये जो इमेज बनती है फर्स्ट कन्वर्जिंग लेंस से, ये इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। ठीक है, इस टाइप से दोनों को एक ट्यूब के अंदर सेट कर दिया जाता है। तो ये जो आपके पास इमेज है फर्स्ट कन्वर्जिंग लेंस की, ये सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो उसके बाद में फिर आपकी इन्वर्टेड इमेज यहां पर इरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो इन्वर्टेड है बट इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां जो ये इमेज बनने जा रही है ये तो इस ऑब्जेक्ट की है ना। ठीक है, तो आपके पास मतलब इस रियल जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो इसकी इन्वर्टेड इमेज है बट इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमारे पास पॉइंट हो गया बी डबल डैश। तो ये देखिए ये आपको ए डबल डैश और बी डबल डैश हाईली मैग्निफाइड इमेज जो है वो आपको ऑब्टेन होने लग रही है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? अब इसी का हमने ऑब्जेक्ट था ए बी, इसी के सेम साइज का यहां पर ले लिया ए वन बी डबल डैश, और यहां से एक रे ड्रा करके हमने ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया C2, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया C1। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारी फाइनल एक हाईली मैग्निफाइड इमेज बनती है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हमने UO नाम दिया है। इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज हो गई, इसको हमने यहां से ऑप्टिकल सेंटर मतलब C1 से B डैश तक की जो होगी उसको हम इमेज डिस्टेंस VO के नाम से बोलेंगे। ठीक है, अब इधर आपके पास ये जो है ये इस सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके लिए इसको हम बोलेंगे UE, आई पीस के ऑब्जेक्टिव की डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेंस है जिसको हमने क्या नाम दिया है? आई पीस। आई पीस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई उसको हम क्या नाम देंगे? UE। ठीक है, अब मैंने पहले बता चुका हूं कि ये दोनों को एक ट्यूब के अंदर इस टाइप से एडजस्ट किया जाता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपके पास इमेज बनती है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और एक हाईली मैग्निफाइड इमेज आपको ऑब्टेन हो। ठीक है, तो इस ट्यूब के अंदर यहां पर एक साइड में ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, दूसरी साइड में आई पीस हो गया। ठीक है, तो अगर इस ट्यूब की लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारे पास फिलहाल किसके इक्वल हो जाएगी? VO प्लस में UE, ये हो जाएगी इस ट्यूब की लेंथ। ये VO हो गई, ठीक है, और ये हो गई UE। दोनों का सम जो है उसको हम क्या कहेंगे? इस ट्यूब की लेंथ कहेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम अब हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर।
तो मैग्नीफाइंग पावर पिछले लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू ऑब्टेन। तो फाइनल इमेज हमारी कौन सी है, ये है A डबल डैश B डबल डैश। तो ये जो एंगल हो गया ये होगा आपका बीटा, और ऑब्जेक्ट का ये है हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट का सेम साइड यहां पर ले लिया A1 B डबल डैश, तो ये हमने एंगल ले लिया यहां पर अल्फा। ठीक है, ये हमारा अल्फा है। तो एंगल सिंस स्मॉल है तो हम इनको tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो tan बीटा ओवर tan अल्फा। ठीक है, tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए tan बीटा के लिए मैं ट्राइंगल लेने जा रहा हूं। ट्राइंगल है हमारे पास A डबल डैश B डबल डैश C2। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर से tan बीटा हम फाइंड आउट करेंगे। tan बीटा क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में बेस B डबल डैश C2। ठीक है, आपको ट्राइंगल यहाँ tan बीटा अल्फा के लिए वो ट्राइंगल चूज करनी है जिनके अंदर एक साइड कॉमन हो जाए। अब देखिए दूसरी ट्राइंगल में यहां पर लेने जा रहा हूं A1 B डबल डैश C2। अब यहां पर आपकी B डबल डैश C2 जो है साइड वो आपकी कॉमन हो गई इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर से। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर हो गया जी A1 B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2। सो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू tan बीटा हमारे पास क्या है A डबल डैश B डबल डैश ओवर B डबल डैश C2 इनटू में B डबल डैश C2 अपॉन में A1 B डबल डैश B डैश C2 कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो A1 B डबल डैश है ये आपका किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के इक्वल है AB। तो यहां पर इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या मिल गया आपको, A डबल डैश B डबल डैश ओवर AB। ठीक है, तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया A डबल डैश B डबल डैश ओवर A डैश B डैश इनटू में A डैश B डैश ओवर AB। इसको मैंने A डैश B डैश से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस ME, और दैट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगी, VO अपॉन में UO इस साइड में है माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इनटू में आईपीस के लिए हमने पीछे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ा था, मैग्निफिकेशन की आई थी 1 प्लस में D अपॉन में FE, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू आ चुकी थी हमारे पास। ठीक है, इसी का अगर हम मोड की बात करें, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो ये आपके पास मोड में आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो 1 प्लस में D अपॉन FE। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा यू नो दैट फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें फोकल लेंथ FO की टर्म में, इसको हम राइट डाउन करना चाहें, इसको VO से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, इधर तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा VO अपॉन माइनस UO इज इक्वल टू VO अपॉन में FO। सो VO अपॉन में UO की वैल्यू जो हमारे पास ऑब्टेन होगी वो क्या हो जाएगी, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस V नोट अपॉन में FO। ठीक है, ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गई। मैग्निफिकेशन आपके पास क्या जाएगी, VO अपॉन में UO की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस V नोट अपॉन में F नोट। इसको आप ऐसे कीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, इनटू में सेकंड हो गया 1 प्लस में D अपॉन में FE। क्लियर हुआ। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो फोकल लेंथ दे रखी है ऑब्जेक्टिव की, तो उस केस में आप इसको मैग्नीफाइंग पावर के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। सेकंड केस आता है कि अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट FO के बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, सिंस ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू FO, ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू FO। ठीक है, FO मींस ऑब्जेक्ट जो आपके पास इसका फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का, ये इसके जस्ट क्लोज हो तो इमेज आपकी इस साइड में इधर सेकंड जो लेंस है आई पीस इसके क्लोज हो जाएगी। देन UO जो है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, नियरली इक्वल टू FO, एंड VO जो है वो नियरली इक्वल टू ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब।
क्योंकि अगर आपकी इमेज इसके क्लोज हो गई तो ये हमारे पास ये पूरी डिस्टेंस ट्यूब की लेंथ के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट से मैग्निफिकेशन आपके पास ये भी हो सकती है, वीओ की जगह आपने एल ले लिया, यूओ की जगह एफओ ले लिया, ठीक है, इनटू में 1 प्लस में डी अपॉन एफ। समझ में आई बात, क्लियर है। यहां से हमें एक बात और क्लियर हो रही है कि यहां जो हम इसके अंदर यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीस, इनकी जो फोकल लेंथ होगी वो स्मॉल होगी। ठीक है, वो हम स्मॉल यूज करेंगे क्योंकि स्मॉलर इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस वी गेट ए लार्ज मैग्नीफाइंग पावर। तो इसलिए हमें इसकी अपर्चर, ऑब्जेक्टिव की अपर्चर है वो भी स्मॉल लेके चलते हैं। ठीक है, और इसकी हम अपने एडजस्ट मतलब मॉडरेट फोकल लेंथ कह सकते हैं, इसकी हम लेके चलते हैं क्योंकि हमें एक ट्यूब के अंदर एडजस्ट करना होता है और इस टाइप से एडजस्ट करना होता है कि इसकी इमेज जो है फर्स्ट की वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और एक मैग्नीफाइड इमेज आपको ऑब्टेन हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको एडजस्ट करते हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव जो साइज है इसका हम छोटा लेके चलते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, माइक्रोस्कोप का काम होता है एक टीनी ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखाई दे। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी टीनी होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव के अपर्चर हम लेके चलते हैं वो स्मॉल लेके चलते हैं। तो यहां पर आता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लाई करे, नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो इफ ऑब्जेक्ट लाई एट इंफिनिटी, उस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या था, वीओ अपॉन में यूओ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनटू में डी अपॉन में एफ हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर लाई कर रहा है, इंफिनिटी पे, मतलब इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो आपके पास जो मैग्निफिकेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, वीओ अपॉन यू इनटू में डी अपॉन में एफ। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक टीनी ऑब्जेक्ट की कोई भी हाईली मैग्नीफाइड इमेज के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं।